हेलो एवरीवन, मैं राजेश भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ वो लेके आऊँ यूके बोर्ड क्लास 9th की जो एसएसटी है, ठीक है, उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो आप लोग के लिए लेके आऊँ। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस आप लोग के एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप लोगों को जरूर पढ़ने हैं, ठीक है, जो भी आपका कल जो पेपर है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि 1971 के संविधान के अंतर्गत सक्रिय नागरिक कौन थे, ठीक है, यानी हु वर द एक्टिव सिटीजन्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791। कॉल खोज किसे कहते हैं, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अगला है कि मौसम और जलवायु में अंतर, डिफरेंस वेदर एंड क्लाइमेट में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। दो हाफ किसे कहते हैं, किन्हीं दो का उदाहरण दे, ठीक है। तो ये आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है। इसके बाद सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है। इसके बाद पंथ निरपेक्ष क्या होता है, क्या भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, व्हाट इज सेकुलरिज्म और इज इंडिया ए सेकुलर स्टेट, ठीक है। तो ये आप लोगों को यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पढ़ना है। अगला मानव पूंजी निर्माण किसे कहा जाता है, ठीक है, व्हाट इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, ये आप लोगों को पढ़ना है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फूड सिक्योरिटी, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, ठीक है, जैसे ये ऊपर वाला क्वेश्चन था, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। 3 क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खोज बचाओ दल के कोई 3 कार्य लिखे, यानी राइट एनी 3 फंक्शन ऑफ सर्च एंड रेस्क्यू टीम। प्राथमिक उपचार किसे कहते हैं, व्हाट इज फर्स्ट एड, ठीक है, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपदा से होने वाली हानि को कम करने के 2 उपाय, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जलवायु परिवर्तन के 3 मुख्य कारण बताइए, ठीक है, तो ये 3 फैक्टर्स आपको बताने क्लाइमेट चेंज के। राइट 3 इंपॉर्टेंस फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको प्रजनन तथा मौसमी बेरोजगारी में अंतर स्पष्ट करना है, ठीक है। उसके बाद भारत के ग्रामीण इलाकों में कैलोरी की मात्रा शहरी क्षेत्र से अधिक है, कारण बताना है इसका, ठीक है, यानी अमाउंट ऑफ कैलोरीज इन रूरल एरियाज ऑफ इंडिया इज मोर देन अर्बन एरियाज, उसका रीज़न देना है, ठीक है। अगला है कि डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड मैन मेड डिजास्टर, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समाजवाद यानी सोशलिज्म क्या होता है, किन्हीं 4 बिंदुओं पर प्रकाश डालिए, यानी ये 4 पॉइंट इसके आपको लिखने हैं, ठीक है। अगला है कि भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों का वर्णन करें, वह अनुच्छेद 19 पर प्रकाश डालिए, ठीक है, तो यानी आपके जो फंडामेंटल राइट्स है उनके बारे में लिखना है, ठीक है, और जो आर्टिकल 19 है उसको भी आपको लिखना है, ठीक है। लोकतंत्र की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, यानी फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है, ये दोनों ही, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि खुदीराम बोस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है, ठीक है, यानी शॉर्ट नोट लिखना है आपको। साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया, ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, ये भी हमने देख लिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज मीन बाय कोलिटेशन गवर्नमेंट, यानी गठबंधन सरकार से आपका तात्पर्य क्या है, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप से आपका क्या तात्पर्य है। सदाबहार वनों यानी एवरग्रीन फॉरेस्ट की 2 विशेषताएं, और फूड सिक्योरिटी, ठीक है, खाद्य सुरक्षा से आप क्या समझते हैं, ठीक है। अगला है कि व्हाट इज कॉल्ड पॉवर्टी लाइन, यानी गरीबी रेखा किसे कहते हैं। उसके बाद भारत की संविधान सभा के स्वरूप का वर्णन करें, और दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद कैसे समाप्त हुआ आपका, ठीक है, इसके ऊपर आपको लिखना है। बाकी हिमालय क्षेत्र और प्रायद्वीप पठार की विशेषताओं में अंतर है ना, इनमें अंतर आपका आ सकता है। अगला आपका बर्थ रेट, डेथ रेट, ग्रोथ रेट है ना, जन्म दर, मृत्यु दर और विकास दर, इनको आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आपको समर सीजन और मॉनसून सीजन जो है इंडिया का, उसको एक्सप्लेन करना है, यानी भारत में ग्रीष्म ऋतु और मॉनसून ऋतु को, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। अगला है कि डिस्क्राइब द की फीचर ऑफ नाजी आइडियोलॉजी और हाईलाइट द रोल ऑफ हिटलर इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, ये आपको करना है इसमें। बाकी ये हमने देख लिया, ये देख लिया है, ठीक है, ये देख लिया है। और डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ
रशियन रिवॉल्यूशन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप लोग देख लेना इसमें। उसके बाद एक क्वेश्चन ये है कि एनालाइज द रीजन बिहाइंड द राइज ऑफ एडोल्फ हिटलर टू द पावर इन जर्मनी, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया आपका। मेंशन द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ नाजिज्म, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका एक हो गया। एक ही हो गया डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा इन द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन ए डेमोक्रेसी, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया आपका। अगला है कि डिफाइन मार्केट एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज, ठीक है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ सर्व शिक्षा अभियान, व्हाट आर इट्स गोल, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया आपका। और ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन के ऊपर आपका एक क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये दोनों ही क्वेश्चन आप लोग देख लेना इसको। और इसके बाद के ये दो क्वेश्चन आप लोग देख लेना, ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चन थे आपके जो इंपॉर्टेंट थे आपके एसएसटी के, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन आप लोग जरूर कर लेना इनको, और चेक करना कि आप लोग इनमें से कितने क्वेश्चन अभी अटैम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं उनको जरूर एक बार देखो, उनके आंसर क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो इतना ही था इस वीडियो में, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।